हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रुथ ऑफ शेयर मार्केट। सो डिस्कस कर लेते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी फॉर 18 जनवरी। आज की बात करें तो हमारा पहले ही डिस्कशन था 2 दिन पहले भी कि ये बैंक निफ्टी की एक रेंज है एंड अगर ये रेंज टूटती है 47,200 से लेकर 48,300 तक की रेंज थी, और अगर ये रेंज टूटती है तो फिर आपको 46,500 46,000 तक के लेवल देखने को मिलेंगे। डायरेक्टली इतना बड़ा गैप डाउन हुआ। एंड आज की अगर मैं बात करूँ तो आज भी अगर अभी आप यूएस मार्केट में HDFC ADR देखेंगे तो वो 6% 7% डाउन है। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट भी किया है। तो अभी भी फॉल कंटिन्यू होना है। अब फॉल कंटिन्यू होगा उसका मतलब क्या है कि अगर साइड वे ओपन होता है तो फॉल कंटिन्यू रहेगा, और अगर गैप डाउन ओपन होता है, बड़ा गैप डाउन हो जाता है, तो बाउंस के चांसेस भी ज़्यादा रहेंगे, क्योंकि प्रॉफिट बुकिंग जिन्होंने सेलिंग पोजीशन बना रखी है वो भी अपनी अपनी प्रॉफिट बुकिंग करेंगे। थोड़ा सा लॉजिकली समझ के चलना चीज़ें। फर्स्ट ऑफ ऑल दिस वीडियो इज ओनली फॉर एजुकेशन पर्पज। यहाँ मेरा टेलीग्राम लिंक एंड व्हाट्सअप नंबर गिवन है, सो प्लीज़ ज्वाइन कर लें। स्टार्ट करते हैं विद बिग प्लेयर डेटा। बिग प्लेयर डेटा की बात करूँ तो 10,000 करोड़ की इन्होंने ऑप्शन कैश मार्केट में सेलिंग की आज। उसकी वजह से अगर आप देखेंगे 4% बैंक निफ्टी डाउन था एंड सेंसेक्स एंड निफ्टी 2% डाउन थे। DIS की बात करूँ तो 4,000 करोड़ की इन्होंने भी बाइंग कर रखी है। FIS इंडेक्स फ्यूचर में 5,000 करोड़ की सेलिंग, यानी शॉर्ट टर्म के लिए ये बियरिश है। साथ में स्टॉक फ्यूचर में भी इनकी सेलिंग है, यहाँ पर भी ये बियरिश है। तो दोनों जगह बियरिश का मतलब क्या है, सिंपल सा समझना कि एक बड़ा गैप डाउन आप कल भी देखने को मिल सकता है आपको, क्योंकि ये 300-400 करोड़ की भी सेलिंग नहीं है, ऑलमोस्ट 11,000 करोड़ की सेलिंग है। तो गैप डाउन होगा, जैसे ही ये अपनी पोजीशंस को क्लोज करेंगे तो फिर आपको क्या मिलेगा, बाइंग भी देखने को मिलेगी। वो इंडिकेशंस कहाँ मिल रहा है, वो इंडिकेशंस हमें मिल रहा है यहाँ पर, जहाँ 56,000 ऑलमोस्ट 900 करोड़ की 56,900 करोड़ की ऑप्शन में बाइंग है। निफ्टी में सेलिंग है, निफ्टी में सेलिंग है जिसकी कल एक्सपायरी। तो गैप डाउन तो मिलेगा, बट हाँ वापस रिवर्सल होगा एंड यहाँ डिके का ये बेनिफिट उठाना चाह रहे हैं। 80% चांसेस तो यही हैं कि मार्केट को ये साइडवे रखेंगे। गैप डाउन कराने के चांसेस हैं, बट हाँ मार्केट हो सकता है आपको पॉजिटिव में क्लोज होता हुआ दिखे। ठीक है, तो बड़े गैप डाउन के बाद भी रिवर्सल आने की उम्मीद रहेगी, एकदम बाइंग आएगी एंड आनी चाहिए, है ना। 80% जो भी डिस्कशन कर रहे हैं वो 80% डेटा रीड कर रहे हैं हम, ना हमारा व्यू है ना आपका व्यू है, ये डेटा रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली क्या है, यहाँ ऑप्शन सेलिंग कर रखी है जिसका मतलब होता है साइडवे टू बुलिश। बट हाँ यहाँ पर अगर फ्यूचर की बात करूँ तो काफ़ी बड़ी इन्होंने स्टॉक फ्यूचर और इंडेक्स फ्यूचर में सेलिंग कर रखी। तो ये डायरेक्टली इंडिकेट कर रहा है कि या तो साइडवे ओपन हुआ तो ये नीचे लेके जाएंगे, फिर प्रॉफिट बुकिंग लेकर ऊपर लेकर आएंगे। क्यों लेकर आएंगे, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग कर रखी। अगर यहीं ऑप्शन बाइंग होती तो फिर आपका फॉल बड़ा होता। तो इस चीज़ को समझ के चलना, यानी फॉल कंटिन्यू रहता, नीचे जाके क्लोजिंग देता। तो थोड़ा सा रिवर्सल के लिए आप ट्रेड बना सकते हैं अगर छोटी मोटी ट्रेड मिले, क्योंकि कल निफ्टी की एक्सपायरी भी, तो छोटी प्रीमियम भी मिल जाएंगी हमें ईजीली। थोड़ा इस चीज़ को समझ के चलना। चलो आगे डिस्कस कर लेते हैं। वहाँ पर अगर डेटा की बात करूँ तो डेटा गैप डाउन नीचे जाके बाउंस करने की काफ़ी चांसेस रहेंगे। निफ्टी की बात करूँ तो देखो अभी 550 का लेवल इंपॉर्टेंट है। 550 जैसे ही टूटता है तो आपको 490, वही 500 पर इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस, और 411 हो सकता है यहीं ओपन हो, डायरेक्टली 400 पर ओपन हो और फिर ऊपर रिवर्स कर जाए। ठीक है, नीचे ओपन होके थोड़ा सा नीचे जाके वो रिवर्स करना चाहिए, जैसा कि एक्सपीरियंस के बेसिस पे ऐसा होता देखा है हमने, है ना। ऊपर की साइड बात करूँ तो 600 जब टूटेगा तो आपको 675 और 766 तक का लेवल इजीली देखने को मिलेगा निफ्टी में। 570 आपका SL रहेगा बाइंग साइड, और सेलिंग साइड 580 का रहेगा, है ना। 21,570 बाइंग साइड, 21,570 बाइंग साइड, और 21,580 आपका सेलिंग साइड का SL रहेगा इन लेवल के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान रखना। अब अगर यहीं ओपन होता है गैप डाउन होकर, तो यहाँ पर थोड़ा नीचे जाके वापस अगर रिवर्स करता है इस लाइन के ऊपर, तो आपको अच्छी खासी बाइंग देखने को मिलेगी। तो आपको क्या करना है, आपको नेक्स्ट एक्सपायरी में ट्रेड इनिशिएट करना है, सो दैट अगर नहीं हो तो दिक्कत नहीं रहे। या फिर ये भी कर सकते हैं कि 400 की बात करें तो 450 CE का हम कॉल ऑप्शन इस एक्सपायरी का बाय कर सकते हैं, जो कि हमें 20-25 रुपये में मिल जाएगा। ठीक है, 50 पॉइंट दूर और सेम डे। ठीक है, 25-30 में भी मिलता है तो 30 × 50
30 × 50 कितना होगा आपका, 5 × 15 1500 रुपये। तो ये रिस्क लेंगे और बहुत, अगर रिवर्सल सही में जैसा सोच रहे हैं वैसा आएगा तो एटलीस्ट 550 तक जाएगा। ठीक है, तो 30 रुपये की चीज़ हमारी कितनी होगी, एटलीस्ट 100 होगी। तो इस टाइप से हम प्लान कर सकते हैं। बट हाँ, रिस्क उतना ही लेना है जो हमारा DSL है, यानी अगर हमारा 1 लाख का कैपिटल है तो 3000 से ज़्यादा की क्वांटिटीज़ हमें बाय नहीं करनी, यानी 2 लोड बाय करना है। 50,000 का कैपिटल है तो हमें केवल 1 लोड बाय करना है। इस हिसाब से करोगे तो रिस्क जब आपकी फिक्स हो जाएगी, कैपिटल जाता हुआ नहीं दिखेगा। अगर 50,000 में से 1500 ही जाने की सोचोगे तो साइकोलॉजी स्टेबल रहेगी, आप पूरा बेनिफिट उठा पाओगे। तो थोड़ा सा इसमें में आपको सोचना चाहिए। बाकी आप अपना रिस्क और ये चीज़ों को एनालाइज कर लें। तो सेकंड, अगर गैप अप ओपन होता है, गैप अप के चांसेस कम हैं, बट हाँ अगर गैप अप ओपन होता है तो 766 यहाँ पर आप पुट अटेम्प्ट कर सकते हैं। बट अगर नीचे गैप डाउन ओपन होके ऊपर जा रहा है तो फिर यहाँ पर स्कैल्पिंग ही होगी, यानी 3-4 मिनट के लिए नीचे आया वापस चला जाएगा। तो इन चीज़ों का थोड़ा ध्यान रखना, काफ़ी फास्ट मूवमेंट होने वाला है। अगर जैसा डेटा बिल्ड हुआ है वैसा ही हुआ तो गैप डाउन यानी नीचे तो मार्केट जाता दिख रहा है बट रिवर्स होता भी दिख रहा है। चलो बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के लिए क्या लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं कल। अगर 46,400 टूटता है ऊपर तो 47,000 तक का क्लियर मूवमेंट है ना, और 47,400 तक का मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। नीचे की साइड बात करूँ तो 45,800 के नीचे आपको सेलिंग प्रेशर देखने को मिलेगा। कहाँ तक, 45,300 और 44,700 800 तक का है ना। तो ये मूवमेंट है। अगर मान लो 45,300 पे ओपन होता है तो फिर नो डाउट हम बाय करेंगे, और अगर 45,800 पर होता है यानी इन लेवल्स पे होता है तो फिर हमारी बाइंग अपॉर्चुनिटी है। मान लो लेवल के ऊपर होता है, नीचे गया और वापस रिवर्स कर रहा है, तो जब रिवर्स करे तब हमें बाय करना है। ओपन हुआ या तो डायरेक्टली रिवर्स हो रहा है तो बाय करेंगे, या फिर नीचे जाके वापस आ रहा है तो हम बाय करेंगे। तो दोनों चीज़ों का ध्यान रखना। अगर यहाँ से ऊपर जाने लगे तो बाय कर सकते हैं, नीचे जाके ऊपर आए तो बाय कर सकते हैं। नीचे जाते टाइम सेल नहीं करना, कल के लिए स्पेशली। बाकी नीचे अगर सेलिंग भी कर रहे हैं तो फिर हम SL फिक्स लेके चलेंगे। SL की बात करूं तो SL आपका 46,125 का आपका SL रहेगा फॉर बाइंग साइड, फॉर सेलिंग साइड है ना। 46,130 का आपका SL रहेगा और 46,000 का SL रहेगा फॉर बाइंग साइड। ठीक है, सो दैट्स योर SL फॉर बाइंग एज वेल एज सेलिंग इन बैंक निफ्टी। अब बातें कर लेते हैं कि अगर मार्केट थोड़ा गैप अप या गैप डाउन होता है, गैप अप होता है तो हम वेट करेंगे कि नीचे आए, गैप डाउन होता है तो वेट करेंगे कि इन लेवल्स पे आए, लेवल्स के अलावा हम ट्रेड नहीं करेंगे।